मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग में बदलाव की तैयारी है। परीक्षा प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाया जाएगा। आंसर शीट की डिजिटल जांच होगी और छात्र ऑनलाइन आंसर शीट देख सकेंगे। तो शिक्षकों के खाली पद भरने पर भी फोकस है। परफॉर्मेंस के आधार पर तबादले होंगे। तबादलों के लिए 1100 से ज्यादा आवेदन मिले हैं। गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्राथमिकता में है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने पूरी जानकारी दी है। मध्य प्रदेश में हायर एजुकेशन को लेकर काफ़ी कुछ सुधार हुए हैं और कई बड़ी चीज़ें, खासकर परीक्षा को लेकर सवाल उठते थे कि परीक्षा के दौरान जो काफ़ी जांची जाती है उसमें काफ़ी विसंगति भी होती है, लेकिन सरकार ने उसको दूर किया। बल्कि कई यूनिवर्सिटीज़ में इसके परिणाम भी अच्छे दिखाई दिए और अब तो ट्रांसफ़र का वक्त भी है। मेरे साथ इस वक्त इंदर सिंह परमार जी हैं, उच्च शिक्षा मंत्री। जो आपने कदम उठाया था कॉपी जांचने को लेकर डिजिटल, वो किस तरह दिखाई दे रहा है और क्या उसके परिणाम अच्छे हो रहे हैं और आने वाले दिनों में 100% आप इसी पर जाने वाले हैं? देखिए, परीक्षा और कॉपी जांचने के काम में पारदर्शिता होना चाहिए। विद्यार्थियों को हमारे सिस्टम पर विश्वास होना चाहिए और इसलिए हमने वैल्यूएशन का पूरे सिस्टम को बदलने का निर्णय किया। अभी हमारे कुछ विश्वविद्यालय ने पायलट प्रोजेक्ट किया, लेकिन मेन परीक्षाओं में सभी को डिजिटल वैल्यूएशन की ओर आगे बढ़ने का सरकार का भी आग्रह था, राज्यपाल जी का निर्देश था और हमारे सभी लगभग विश्वविद्यालय इस साल जो भी परीक्षा चल रही है उनका पूर्ण रूप से डिजिटल वैल्यूएशन कराएंगे, ताकि जो कई क्षेत्र में हम अखबारों में पढ़ने को मिलता था कि भाई वहाँ किसी विश्वविद्यालय की कापी बंडल मिले हैं, समय पर पहुँचे नहीं हैं, समय पर जज कर नहीं आए हैं, वो सारी विसंगति है वो दूर हो जाएगी। साथ में उसके साथ हम ये भी कर रहे हैं कि जो बच्चा यदि कापी उस समय मांगेगा तो उसको भी हम मांगने वाले विद्यार्थी को कापी उपलब्ध करा देंगे। तो एक तो जांचने वाला जो हमारा शिक्षक है, प्रोफेसर है, उसको भी लगेगा कि भाई मुझे ठीक से जांचना है क्योंकि कापी बच्चे के पास भी है। एक प्रकार से निगरानी की जो व्यवस्था है वो भी ऑटोमेटिक उसमें बन रही है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में ये हमारे डिजिटल वैल्यूएशन का एक आदर्श नमूना हम देश में प्रस्तुत कर पाएंगे। अब ट्रांसफ़र का सीज़न शुरू हो गया है और सबसे ज़्यादा दबाव शिक्षा विभाग पर ही होते हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन हो या स्कूल शिक्षा। आपके पास तो दोनों का अनुभव है, कैसे करेंगे? और उसके लिए तय भी है कि 10 से 15% ट्रांसफ़र होगा। हायर एजुकेशन में उतना दबाव नहीं है, सब लोग समझते भी है। किसी की मानवीय पक्ष है उसको हम ध्यान दे रहे हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर अपना समय नहीं लगाते हैं, उस कैंपस का दुरुपयोग करते हैं। ऐसे लोगों को हम प्रशासनिक स्तर पर हटाएंगे, पर बहुत कम दबाव इस बार हमारे ऊपर है। मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन आवेदन हमने मंगाए हैं, 1100 ऑनलाइन आवेदन हमारे प्राप्त हुए हैं विभाग को और उसमें से ही जो 300-400 की संख्या में जो ट्रांसफ़र होते हैं वो होने वाले हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा दबाव नहीं और हमारी पहली प्राथमिकता है कि कॉलेज खाली नहीं होना चाहिए, कॉलेज में शिक्षक होना चाहिए। तो इसलिए लगातार भर्ती भी अभी हम इस 2-3 महीने और आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम 5400 के लगभग भर्ती पूरी कर लेंगे। तो बहुत बड़ा काम है और इसलिए धीरे धीरे करके हम सारी रिक्तियाँ पूर्ति करते जाएंगे तो ट्रांसफ़र का झंझट भी ख़त्म हो जाएगा। चलिए, तो यदि आप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो इस बार ट्रांसफ़र का असर उस पर दिखाई देगा। सरकार की नज़र, उच्च शिक्षा विभाग की नज़र उस पर है, लेकिन वो बच्चे, वो छात्र जिन्हें कई बार ये अंदेशा होता था कि हमारी कॉपी ठीक नहीं जचेगी, तो अब डिजिटल कॉपी जांची भी जा रही है और आने वाले समय में 100% उच्च शिक्षा विभाग उसी पर बढ़ने की तैयारियां हैं, यानी कई नवाचार। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज।